उम्र कम करने वाली अद्वियात, एस्थेटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मुख्तलिफ किस्म के टीके, ड्रग्स, पार्टी कल्चर। क्या यंग लाइफ में डेथ हो सकती है? शिफाली जरीवाला सिर्फ 42 साल की उम्र में, लगती 25 साल की थी, फिट थी, एक्टिव थी, कोई बड़ी मेडिकल हिस्ट्री नहीं, ना पहले कोई शुगर, ना ब्लड प्रेशर, ना कोई दिल का मसला। लेकिन अचानक से दिल ने धड़कना बंद कर दिया। लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन असल में कंफ्यूजन की वजह यह है कि हम हार्ट के इश्यूज को सिर्फ फिजिकल फिटनेस से लिंक करते हैं, जबकि असल वजह अंदर छुपी होती है। मेटाबॉलिक, इलेक्ट्रिकल और हार्मोनल सिस्टम्स का इम्बैलेंस। इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल रीजनिंग के साथ ये समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी गलत है, और ड्रग्स, पार्टी कल्चर्स या ये जो आजकल ग्लूटाथायोन और ये जो टीके वगैरह आए हुए हैं एस्थेटिक्स में भी, ये आपके साथ क्या कर सकते हैं, लगवाने चाहिए, नहीं लगवाने चाहिए, एंड तक देखिएगा। कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फ़र्क है। हार्ट अटैक में दिल की कोई आर्टरी ब्लॉक होती है, लेकिन कार्डिक अरेस्ट में दिल की इलेक्ट्रिकल रिदम अचानक से डिस्टर्ब हो जाती है, दिल धड़कना ही बंद हो जाता है। ये अमूमी तौर पर उन लोगों में होता है जो किसी ना किसी वजह से हाई रिस्क स्टेट में होते हैं, जैसे कि कोई नमकियात का इम्बैलेंस, कोई बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले रहा हो, ओवर अपने आप को लोग लेते हैं। तरह तरह की मैं औरतों को देखता हूँ, स्पेशली जिनके पास चार पैसे हैं, वो अपने आप को यंग दिखने के लिए हर तरह की सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर देती हैं। या फास्टिंग के बाद रीफीडिंग, यानी आपने रोज़ा रखा हुआ है और एकदम फिर कुछ खा लिया, सडन रीफीडिंग। ये इसके साथ फिर और भी रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ हेल्थ के। शिफाली के घर से ग्लूटाथायोन ड्रिप्स, स्किन को गोरा करने वाली पिल्स, एंटी एजिंग, उम्र कम करने वाले इंजेक्शन और मल्टी विटामिन तरह तरह के मिले। ये सब चीज़ें जब आईवी फॉर्म में यानी इंजेक्शन की फॉर्म में ली जाती हैं और कोई मेडिकल सुपरविजन नहीं होती, तो आपके जिगर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। लिवर जब ओवरलोड होता है तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस हार्ट अटैक तक जा सकता है। ग्लूटाथायोन के ड्रिप्स आपके हार्ट में एक इंटरवल होता है, ईसीजी पे अक्सर देखा जाता है क्यूटी इंटरवल, उसको प्रोलॉन्ग कर सकती हैं, लंबा कर सकती हैं, जो एक खतरनाक किस्म का दिल का दौरा, रिदमियाज, उसका सबब बन सकता है, जिसमें अचानक दिल रुक भी सकता है। उस दिन शिफाली जो है वो फास्टिंग पर थी, ब्लड शुगर और ब्लड बीपी जो है ऑलरेडी लो था, यानी उसने व्रत रखा हुआ था, या जो ये रखते हैं जो भी अपने मजहब के मुताबिक फास्ट कर रही थी वो, यानी रोजे से थी, उनका जो रोजा है। ब्लड शुगर और बीपी ऑलरेडी लो होता है फास्टिंग के दौरान। अगर ऐसे में कोई इंजेक्टेबल सप्लीमेंट ले लिया जाए तो बीपी और ज़्यादा गिर सकता है। फिर जब रोज़ा तोड़ने के लिए या रोज़ा ख़त्म करने के लिए अचानक एकदम कार्ब ले लिया जाए या कोई हैवी मील ले लिया जाए, तो एक रीफीडिंग टाइप रिएक्शन ऐसी ख़वातीन में या ऐसे लाइफ पैटर्न में हो सकता है, जिसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स सेल में चले जाते हैं और ब्लड में कम हो जाते हैं। ये इम्बैलेंस डायरेक्टली हार्ट की इलेक्ट्रिक रिदम को अफेक्ट करता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है, मतलब कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। रोज़े की हालत यानी फास्टिंग, स्ट्रेस, नमकियात की कमी, डिहाइड्रेशन, आईवी ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन या सप्लीमेंटेशन, ये कॉम्बिनेशन किसी भी हेल्दी लुकिंग शख्स या औरत को वर्नरेबल कर सकता है कि उसका दिल एकदम रुक जाए। एस्थेटिक्स की कुछ थेरेपीज़ हैं, जैसे कोलाजन है, नैड है, नैड की बड़ी मशहूर है आजकल ड्रिपें, नैड प्लस, ग्लूटाथायोन है, या हार्मोनल बूस्टर्स। जब बिना किसी टेस्ट के लिए जाएं तो वो आपके सिंपैथेटिक, आपके दो तरह के नर्वस सिस्टम्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये काम कर रहे होते हैं। तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट यानी ज़्यादा तेज़ कर देता है, और इसकी वजह से दिल की जो धड़कन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन एक और साइलेंट फैक्टर है जो लोग इग्नोर करते हैं, और वो बहुत कॉमन है आजकल लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और आम घरों में भी, फ्लैट्स में भी, वो है पार्टी, ड्रग कल्चर, रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ और अल्कोहल। लेट नाइट इवेंट्स, एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल, स्टिमुलेंट्स, कॉकटेल्स, ये सब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहले स्टिमुलेट करते हैं,
फिर क्रैश कर देते हैं। शराब या ड्रग्स दोनों ही ऑटोनॉमिक टोन को डिस्टर्ब करती हैं। ये हार्ट के अंदर के इलेक्ट्रिक पाथवेज को हाइपर रिएक्टिव बना देते हैं। अगर किसी को कोई अंडरलाइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चल रहा हो, कोई स्ट्रेस हो या नींद की कमी हो, तो शराब या स्टिमुलेंट के यूज से आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यानी हार्ट के अंदर आपकी सारी रिदम डिस्टर्ब हो सकती है और इससे सडन कार्डिक अरेस्ट का रिस्क बढ़ जाता है। रिक्रिएशनल ड्रग्स जो पार्टियों में यूज होती हैं, जैसे एमडीएमए, कोकेन या इस तरह की जितनी भी द पिल के नाम से ड्रग है, या इस तरह की जितनी भी ड्रग्स होती हैं जो या पार्टी में यूज करते हैं तरह तरह की, अब ये पता ही है जो यूज करते हैं, इनसे दिल के लिए डायरेक्टली टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। इनका इफेक्ट यंग लोगों में भी डॉक्यूमेंटेड है बिना किसी पहले से मौजूद मेडिकल कंडीशन के। तब भी एक और इम्पॉर्टेंट और अक्सर इग्नोर किया गया फैक्टर है क्रॉनिक स्ट्रेस, एंग्जाइटी यानी परेशानी, एक इमोशनल दबाव जो शिफाली जैसे पब्लिक फिगर्स में ज़्यादा कॉमन होता है। फिर बॉडी के इमेज का ऑब्सेशन के मैं हमेशा हॉट दिखूं, इंस्टाग्राम पे परफेक्शन का प्रेशर, पब्लिक वैलिडेशन के अवाम कांस्टेंट इसको देखते रहे, यार ये तो बड़ी फिट है, गोरी चिट्टी है, ये सब कुछ, ये सब साइलेंटली कॉर्टिसोल लेवल्स और हार्ट रेट को भी इफेक्ट करता है, उसकी ओवरऑल ये सब इफेक्ट आ रहा होता है। फिर इतने लंबे अरसे तक मेंटल स्ट्रेस का प्रोलॉन्ग एक्सपोज रहना, ख़ास तौर पर जब वो हल हो ही नहीं रहा हो, दिल की इलेक्ट्रिक रिदम जो है उसका इससे डिस्टर्ब रहेगी और किसी भी मूवमेंट पे ख़तरनाक किस्म का अरिदमिया यानी दिल के अरेस्ट होने का अमल ट्रिगर कर सकता है। इस वक्त इंडिया में हर दूसरा हार्ट इमरजेंसी केस 40 साल से के अराउंड अबाउट है। पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड बढ़ रहा है। लोग सप्लीमेंट्स को लाइफस्टाइल समझते हैं, कोई एक्सरसाइज, कोई फिटनेस, इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। आईवी ड्रिप्स और अब इवन शराब, ड्रग्स और अनमैनेज स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जिसको मैनेज ही ना किया जाए, ये सब एक ही फ्रेम में हो तो बॉडी को अल्टीमेटली जाना पड़ता है। हार्ट रिदम सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलती, उसे मेंटेन करने के लिए सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, हाइड्रेशन यानी कि पानी और नींद और पैरासिम्पथेटिक टोन भी चाहिए होती है। जब हम फास्टिंग करते हैं या ओवरवर्क करते हैं या इमोशनल किसी ट्रॉमा में जाते हैं या शराब पीते हैं या सप्लीमेंट लेते हैं, तो याद रखें ये सब कुछ एक ही वक्त में हो तो बॉडी कोलैप्स कर जाती है और जब तक हमें समझ आता है शायद बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप कोई आईवी थेरेपी ले रहे हैं, रंग गोरा और ये सब कुछ, तो आपको हर 6 महीने बाद ईसीजी, इलेक्ट्रोलाइट्स, अपने जिगर के टेस्ट और ब्लड प्रेशर और इवन ओवरऑल सारी अपनी बेसलाइन जो है लाजमी कराएं। सीबीसी, एलएफटी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारा आपको कराना पड़ेगा। और अगर आपने रोज़ा रखना है इसी हालत में, जब आप टीके शीके लगा रहे हैं, तो अपने सॉल्ट का बैलेंस, सोडियम पोटाशियम का बड़ा क्लियर रखें। ग्लूटाथायोन या कोई भी इंजेक्टेबल सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस और लैब रिपोर्ट्स के बाद लगवाएं। शराब और ड्रग्स को कैजुअली लेना बंद करें, ये जिगर, दिल और दिमाग तीनों को अफेक्ट करते हैं और अफेक्ट हमेशा ग्रेजुअल नहीं होता, यकदम भी हो सकता है। नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट को इग्नोर ना करें और सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए ना लें कि दूसरे लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे रंग गोरा करने का ट्रेंड है और ये सब कुछ। शिफाली की डेथ एक वार्निंग है, ये कोई एस्ट्रोलॉजी का मैं देख रहा था कि भी उसने प्रेडिक्शन कर दी, ये सिर्फ एक वो इशू नहीं, ये एक बायोलॉजिकल सिग्नल था जो उस वक्त तक समझा नहीं गया। जब तक हम एस्थेटिक्स को साइंस के साथ बैलेंस नहीं करेंगे ना, जितने क्लिनिक्स खुल गए हैं, ऐसे केसेस बढ़ते रहेंगे। प्रिवेंशन का पहला स्टेप यही है कि हर चीज़ फैशनेबल जो नज़र आए तो उसका साइंटिफिक जो है तरीका और अपनी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस भी समझा जाए। ये एक मुकम्मल मालूमाती वीडियो थी, इसे आने वाली नस्लों के लिए शेयर कीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू एंड योर किड्स। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।